बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स इन लिंग्विस्टिक्स। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स बेसिकली आर दी रूल्स generated by Noam Chomsky in his theory of grammar. Phrase structure rules: the grammar contains a set of rules that generate the trees. Phrase structure rules. इस थ्योरी के अंदर वो कहता है कि हम लोग कुछ फ्रेजेस के थ्रू जो है एक सेंटेंस उसको जनरेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली हमें पता है कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेनली जो है एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। बट इसके अंदर नॉम चॉम्स्की कहता है कि फ़र्दर जो है वो ग्रामर की जो कुछ फ्रेजेस हैं वो यूज़ होते हैं और उनके कम्बिनेशन से जो है वो एक सेंटेंस जनरेट होता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो उसने बताए हैं। सबसे पहला रूल आ जाता है सेंटेंस। सबसे पहले एक सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर हम उसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन सी फ्रेजेस और क्लॉजेज इस सेंटेंस को बनाने में हेल्पफुल साबित हुई हैं। एज़ फॉर सेंटेंस के अंदर दो फ्रेजेस आएंगी, एक नाउन फ्रेज होगी, देन होगी वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज जो होगी, वर्ब फ्रेज के अंदर फर्दर जो है वर्ब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउन फ्रेज़ हो सकती है, उसके साथ प्रपोजिशन फ्रेज़ हो सकती है। ये वर्ब फ्रेज़ के अंदर तीनों फ्रेजेस आ सकती हैं। फिर आ जाती है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ के अंदर डिटर्मिनर हो जाएगा प्लस उसके साथ नाउन हो जाएगा। जहाँ पर भी डिटर्मिनर यूज़ होगा उससे पहले उसके साथ जहाँ पर भी नाउन यूज़ होगा वहाँ उसके साथ डिटर्मिनर मस्ट होगा। मीन्स आर्टिकल्स लाइक ए और एन, देयर आर ए एन एंड टी, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आ जाते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन फ्रेज़ के अंदर जो है वो प्रपोजिशन यूज़ हो रही होगी, साथ में नाउन फ्रेज़ यूज़ हो रहा होगा। ये इसकी हेल्प के लिए प्रपोजिशन यूज़ हो रही होती है। यानी कि प्रपोजिशन बेसिकली हमें पता है कि प्रपोजिशंस आर यूज़ टू डिस्क्राइब, टू शो समथिंग लोकेशन, किसी भी चीज़ की लोकेशन को, किसी भी चीज़ की प्लेस को, उसकी लोकेशन को बेसिकली यूज़ शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली आप लोगों ने ये 4 जो रूल्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के, फ्रेज स्ट्रक्चर के, पीएस रूल्स जो हैं वो ये चारों याद रखने हैं ताकि इसमें हमें पता चले कि हर एक के अंदर कौन कौन सा फ्रेज़ आ सकता है, ठीक है। इसके अब एब्रीविएशंस हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एब्रीविएशंस का क्या क्या मीनिंग है। एब्रीविएशंस में देखें, एस फॉर सेंटेंस मैंने आपको ऊपर बताया, एन पी फॉर नाउन फ्रेज़ आ जाएगी, एन फॉर नाउन, डी फॉर डिटर्मिनेंट लाइक आर्टिकल्स, वी पी मीन्स वर्ब फ्रेज़, V means verb, AP means adverbial phrase, A for adjective, ADVP adverbial phrase, ठीक है। उसके बाद ADV adverb, PP means prepositional phrase and P for preposition. These are the abbreviations of that words, ठीक है। इन सबको आपने याद कर लेना और बेसिक ये 4 रूल्स हैं, ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हैं, ये पता होंगे तो हम सेंटेंस को जनरेट कर सकेंगे और उसको डिनोट कर सकेंगे कि ये कौन सी फ्रेज इसमें यूज़ हो रही है। चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। एक एग्जांपल देखें, एक सेंटेंस देखें, ही लुक्ड एट द डॉग विद वन आई। ही लुक्ड एट द डॉग विद वन आई। अब हमने इसका सेंटेंस को जो है ना ब्रेक डाउन करना है इनटू फ्रेजेज। वी कैन सी दैट हाउ मच फ्रेजेज आर यूज इन दिस सेंटेंस। लाइक सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आ गया। उसको हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक सेंटेंस के अंदर सबसे पहले 2 फ्रेजेज आएंगे, पहली नाउन फ्रेज एंड देन वर्ब फ्रेज। तो हम लोग ने सेंटेंस को कैटेगराइज कर लिया नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज में। अब नाउन फ्रेज़ में हम लोग ने यहाँ पर क्या कहा था कि नाउन फ्रेज़ में आएगा डिटर्मिनर प्लस नाउन। तो नाउन फ्रेज़ में हमारे पास आ गया ये क्या आ गया, हमारे पास नाउन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कोई डिटर्मिनर नहीं है तो इसलिए नाउन फ्रेज़ के अंदर डिटर्मिनर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ नाउन है। तो हमने यहाँ पर NP मतलब कि नाउन फ्रेज़ के अंदर हमारे पास सिर्फ अभी नाउन ही आ रहा है, ठीक है। फिर आगे वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ में देखें, वर्ब फ्रेज़ में मस्ट जो है हमारे पास क्या होने चाहिए थे, वर्ब फ्रेज़ में हमारे पास एक वर्ब होना चाहिए था, उसके साथ हम लोग नाउन फ्रेज़ भी आ सकती है और प्रपोजिशनल फ्रेज़ भी आ सकती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि NP में तो हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं था, एक नाउन ही था, तो नाउन आ गया हमारे पास। वर्ब फ्रेज़ में देखें हमारे पास वर्ब आ गया, ही मीन्स नाउन, ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। VP मीन्स लुक्ड, ये एक मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। उसके बाद अब ये देखें, हमने कहा था ना कि वर्ब फ्रेज़ में ये देखें, साथ साथ रूल्स को देख के चलेंगे ना तो फिर हमें इजी होगा। वर्ब फ्रेज़ में हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ भी आ सकती है। अब हमारे पास एक वर्ब आ गया मेन, उसके साथ प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो थी ना, प्रपोजिशन फ्रेज़ में हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा A फॉर डिटर्मिनर,
यहाँ हम बात कर रहे थे कि वर्ब फ्रेज़ के अंदर क्या क्या आएगा। वर्ब फ्रेज़ के अंदर आ जाएगा नाउन फ्रेज़ आ सकता है, वर्ब आ सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ आ सकता है। जो हमने देखा वर्ब फ्रेज़ के अंदर हमारे पास ये मेन वर्ब आ गया। अब हमने देखना है इसके अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज़ भी आ सकती है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज़ ये आ गई, ये एट हमारे पास क्या आ गई, प्रपोजिशनल फ्रेज़। ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ आ गई। और इसके अंदर फिर अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है हमारे पास। ये एक एट के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, एट द डॉग आ रहा है। तो डॉग से पहले एक डिटर्मिनर यूज़ हो रहा है। तो डिटर्मिनर हमने किस में कहा था आएगा, हमने कहा था कि नाउन फ्रेज़ के अंदर डिटर्मिनर आएगा। अब हम लोग ने यहीं से डिटर्मिनर की तरफ चले जाना है। नाउन फ्रेज़ के अंदर डिटर्मिनर आ सकता है, ठीक है। हमने नाउन फ्रेज़ के अंदर डिटर्मिनर दी को डाल दिया एंड नाउन फ्रेज़ के अंदर फर्दर जो है एक डिटर्मिनर के साथ नाउन आएगा। तो हम लोग ने देख लेना है कि नाउन फ्रेज़ के अंदर हमारे पास दा के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन। दा के साथ नाउन आ गया। अब हम लोग ने आगे देखना है हमारे पास सेंटेंस में क्या आ रहा है। ये हो गया हमारे पास ये हमारे पास नाउन हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया, ये हमारे पास प्रपोजिशन होगी, ये हमारे पास आर्टिकल आ गया लाइक डिटर्मिनर। डॉग हमारे पास ऑल्सो अ नाउन। अब ये विद वन आई। अब हम ये देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। अब ये फिर हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ ये भी चल रही थी। प्रपोजिशनल फ्रेज़ में हम लोग ने देख लेना है हमारे पास क्या क्या आ सकता है। प्रपोजिशनल फ्रेज़ में हमारे पास आ सकता है एक प्रपोजिशन आ सकता है और हमारे पास नाउन फ्रेज़ आ सकता है। तो ये डॉग के बाद जो है ये प्रपोजिशन आ गई हमारे पास, फिर से विद आ गई और उसके साथ नाउन फ्रेज़ हमारे पास आनी चाहिए। तो नाउन फ्रेज़ में देखना है हम लोग ने, फिर से पीछे जाकर देखें कि नाउन फ्रेज़ में हमारे पास क्या आ सकता है, एक डिटर्मिनर हो सकता है और एक नाउन हो सकता है। तो सेम बिल्कुल ठीक बन रहा है हमारा। नाउन फ्रेज़ में फिर से डिटर्मिनर आ गया, एक डिटर्मिनर आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आई, यानी कि नाउन आ गया। तो ये ट्री स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है ऑफ दिस सेंटेंस, ही लुक्ड एट द डॉग विद वन आई। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये समझ आ गई। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने, लेकिन जैसे मैंने ख़ुद समझा था ऐसे ही मैंने आपको भी समझाया है, तो बहुत इजी वे में। इसको आप वीडियो को पूरा ठीक से देखेंगे विदाउट पॉज तो आपको समझ आएगी 2-3 बार, ताकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ट्री डायग्राम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देख लेती हूँ। द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज़ रेड। अब हम लोग कॉमन सेंस की बात करें, अगर हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से आते हैं तो हमें ये समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे हो गया। अब मैंने ना इसकी जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट की है यहाँ पे देखें। अब हम लोग ने जब सेंटेंस को शुरू में ही देख लेना ना, तो हमने देख लेना ये दा जो है ये एक डिटर्मिनर आ गया, ठीक है। हाउस एक नाउन आ गया, एट जो है ये एक प्रपोजिशन आ गया, दी जो है ये एक आर्टिकल हो गया, ये एंड जो है ये एंड जो है ऑल्सो अ नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन आ गया, ऑफ जो है हमारे पास ऑल्सो अ प्रपोजिशन, ये फिर आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर हमारे पास आ गया। स्ट्रीट जो है हमारे पास ये भी एक नाउन आ गया। इज़ ये हमारे पास एक वर्ब आया है और वर्बल फ्रेज़ में हमारे पास ये आ जाएगा। और रेड इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो हम लोग ने यहाँ तक जो स्टार्टिंग में देखा, तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास जो अभी तक है ये नाउन फ्रेज़ में आने वाली चीज़ें आ रही थी। और हमारे पास वर्ब फ्रेज़ कब आया, जब हमारे पास एक्चुअल वर्ब आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई मेन वर्ब तो नहीं यूज़ हुआ, कोई एक्शन तो नहीं यहाँ पे हो रहा है ना, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग है, इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ रेड। तो हम लोग ने कैसे बनाया, ये नाउन फ्रेज़ जो है ये बाकी सारों को करते हुए चलती जाएगी, लेकिन जब वर्ब फ्रेज़ आएगी तो ये सिर्फ इज़ और रेड पे आएगी। ठीक है, ये आप लोग ने देख लेना और इसको समझ लेना, ये बहुत ही इजी है। अब मैं आपको एक छोटी सी ना फर्दर नोम चॉम्स्की की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। उनकी एक इम्पॉर्टेंट कोट है या फिर लाइन, हम उसे कह सकते हैं कि सेंटेंस कह सकते हैं कि कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली। तो ये एक सेंटेंस है बाय नोम चॉम्स्की। अब हमने इसमें देख लेना है कि ये हमें सिमेंटिकली यानी कि मीनिंग तो कोई नहीं कन्वे कर रहा ना, मीनिंग कोई भी नहीं ये कन्वे कर रहा, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। हम लोग ने इसका भी अगर ट्री डायग्राम बनाने लगे तो ये हमारे पास बन सकता है। कलरलेस ही हमारे पास ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ आ जाएगी। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज़ ग्रीन, ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव आ जाएगा। आइडियाज़, ये हमारे पास एक आ जाएगा नाउन, और स्लीप हमारे पास वर्ब आ जाएगा, और फ्यूरियसली हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा। तो अगर इसका ट्री डायग्राम बनाना चाहें तो ये भी बन सकता है। और मैं इसके बताने का ये मकसद था कि ये सेंटेंस जो है वो सिमेंटिकली तो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, सिमेंटिकली इट इज़ रॉन्ग, बट सिंटैक्टिकली बाय स्ट्रक्चर, बाय ग्रामर, बाय सेंटेंस इट इज़ अ राइट, इट इज़ अ बिल्कुल परफेक्ट ये सेंटेंस है। तो ये आज का टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।